नमस्कार, मैं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दर्शकों, हम जानते हैं कि अभी पर्यूषण पर्व चल रहा है। हम लोग अभी मौजूद हैं हावड़ा के विवेक विहार में, जहां पर्यूषण पर्व नभाने कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम 1 से 9 सितंबर तक चलेगा और आज 4 सितंबर वाणी संयम दिवस है। और हमारे साथ हैं आचार्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनिश्री जिनेश कुमार जी। आइए इस बारे में बात कर जानते हैं मुनिश्री जी से। मुनिश्री जी नमस्कार, मेरा प्रणाम आपको। और आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है पर्यूषण पर्व के ऊपर, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं पर्यूषण पर्व का क्या महत्व है। भारतीय संस्कृति पर्व प्रधान संस्कृति है। पर्व अतीत की घटनाओं के प्रेरक होते हैं, वर्तमान के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, भविष्य में संस्कृति को सुरक्षित रखने वाले होते हैं। दुनिया में अनेक पर्व हैं। कुछ पर्व लौकिक चेतना को जगाने वाले होते हैं, कुछ पर्व राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले होते हैं, कुछ पर्व सामाजिक चेतना को जगाने वाले होते हैं और कुछ पर्व आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले होते हैं। लौकिक पर्व का भी मूल्य है, लोकोत्तर पर्व का भी मूल्य है। और पर्यूषण पर्व है, ये लोकोत्तर पर्व हैं, ये आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाला है। जैन धर्म का ये प्रमुख पर्व है और इस पर्व के प्रति जैन लोगों की अपूर्व आस्था है, घनीभूत आस्था है और ये अनादिकाल से पर्यूषण पर्व की आराधना चली आ रही है। पर्यूषण का अर्थ है आत्मा के निकट रहना, चारों ओर से सिमटकर अपनी आत्मा में निवास करना, इसका नाम है पर्यूषण पर्व। ये पर्यूषण पर्व विभाव से स्वभाव की ओर ले जाने वाला है, वक्र से ऋजु की ओर ले जाने वाला है, असत से सत की ओर ले जाने वाला है। ये पर्यूषण पर्व अहिंसा का पर्व है, मैत्री का पर्व है, पुरुषार्थ का पर्व है, आत्मा निरीक्षण का पर्व है। ये पर्व भाद्रव महीना में आता है और भाद्रवदी 12 या 13 से ये पर्व प्रारंभ होता है और भाद्रव सुदी चतुर्थ या पंचमी के दिन पूर्णाहुति होती हैं। इस बार ये विशेष है कि ये जो पर्व भाद्रवदी चतुर्दशी से प्रारंभ हुआ है और भाद्रव सुदी पंचमी के दिन पूर्ण होगा। और दिगंबर परंपरा वाले पंचमी से 10 लक्षण के रूप में प्रारंभ करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका पूर्ण होता है। और इस पर्व में भगवान महावीर का जीवन दर्शन बताया जाता है। हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है। 13 धर्म संघ के आचार्यों के बारे में बताया जाता है और जो केंद्र द्वारा गुरुदेव के वहाँ से जो विषय आते हैं उन विषयों पर भी हम प्रवचन करते हैं, जैसे स्वाध्याय, खाद्य संयम दिवस, वाणी संयम दिवस, अनुव्रत दिवस, प्रेक्षा ध्यान दिवस आदि दिवस पर विस्तार के साथ हम लोगों को समझाते हैं। और ये जो 8 दिन का जो पर्व है, दुनिया में जितने भी जो पर्व हैं अधिकांश पर्व खा पीकर मौज मस्ती के साथ मनाए जाते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जो केवल आत्मा की शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है और त्याग और तपस्या के द्वारा मनाया जाता है। और जैन धर्म में जो कभी भी नहीं आने वाले श्रावक श्राविका हैं, लेकिन भाद्रपद पर्यूषण पर्व में सदिया भदिया कदिया सब तरह के लोग आते हैं और बड़ी उत्साह और निष्ठा के साथ इस पर्व की आराधना करते हैं। जो पाप हुआ है, पापों की शुद्धि के लिए वो प्रतिक्रमण करते हैं और सुबह से शाम तक पूरी धार्मिक क्रिया चलती है, उपासना शिविर चलता है, प्रेक्षा ध्यान का भी कार्यक्रम चलता है, प्रवचन का भी कार्यक्रम चलता है और तत्व चर्चा आदि का भी कार्यक्रम चलता है। और शाम को विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और जो दक्षिण हावड़ा 13 सभा के तत्वाधान में गुरुदेव की कृपा से ये व्यवस्थित ढंग से संपादित हो रहा है। और ये पर्यूषण पर्व की आराधना जो करता है उसका मन हल्का हो जाता है। और हमारे जैन दर्शन में बताया जाता है कि 356-57 दिन आपने धर्म आराधना की और पर्यूषण पर्व में यदि कोई धर्म आराधना नहीं करता है तो बहुत बड़ी शक्ति को गंवा देता है और कभी कभी वो विराधक भी हो सकता है। और यदि पर्यूषण पर्व में कोई खमत खामड़ा नहीं करता है तो वो सम्यक्त्व से दूर हो जाता है, उसके मन में कभी शांति नहीं रहती है। तो पर्यूषण पर्व का जो मुख्य जो हमारा प्राण तत्व है वो है संवत्सरी, जो 8 तारीख को आएगी। और उस दिन पूरे समाज के लोग प्राय एकत्रित होते हैं,
प्रवचन सुनते हैं और शाम को प्रतिक्रमण करते हैं और सबसे खमत खावड़ा करते हैं। और दूसरे दिन जो 9 तारीख है तो वो संवत्सरी पर्व का हार्द है, क्षमापना, मैत्री का दिवस। दुनिया में खूब पर्व मनाए जाते हैं, पर्युषण पर्व जैसा पर्व कहीं जैनों के अलावा कहीं नहीं मनाया जाता है। और ये खमत खावड़ा जो शब्द है, सामान्यतया क्षमा याचना शब्द का प्रयोग किया जाता है और सॉरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैन दर्शन में खमत खावड़ा शब्द का प्रयोग आता है कि तुम माफ़ करो हम माफ़ करें। दुनिया में बैर बहुत है, हिंसा बहुत है, भोग बहुत है, सत्ता का प्रलोभन बहुत है, लेकिन जो व्यक्ति यदि खमत खावड़ा कर लेता है तो अनेक समस्याओं से वो निजात पा लेता है। और जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है और पर्युषण पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा की साधना होती है, संयम की साधना होती है और सामाजिक संवर्ग की साधना होती है। और अहिंसा पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और अहिंसा के विकास के लिए संयम और तप कराया जाता है। इंद्रिय और मन को वश में रखना, उपवास आदि तपस्या करना और मन को एकदम हल्का करना। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान महावीर के सिद्धांत को आत्मसात कर ले, खमत खावड़ा के सिद्धांत को समझ ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज वर्तमान में जो युद्ध चल रहे हैं, देश को युद्ध की आवश्यकता नहीं है, देश को बुद्ध की आवश्यकता है, देश को महावीर की आवश्यकता है, देश को महात्मा गांधी की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है तो उस आवश्यकता को हम समझे और ऐसे महापुरुषों ने जो बातें बताई हैं उन महापुरुषों के पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करें। और ये पर्युषण पर्व संदेश देता है तो मैत्री के साथ जीवन जियो, शांति के साथ जीवन जियो, किसी के मन में कोई भी प्रकार का तनाव का भाव न हो, हिंसा का भाव न हो। और 8 दिन में यदि कोई व्यक्ति मन को हल्का नहीं करता है तो वो फिर कब हल्का करेगा। हमारे यहाँ बताया गया है साधु को केश लुंठन करना होता है, ज़रूरी है। हाथ से हम केश लुंठन करते हैं तो केश लुंठन कर लेता है और तन को हल्का कर लेता है, माथा को हल्का कर लेता है। और जो खमत खावड़ा कर लेता है वो मन से हल्का हो जाता है, उसके मन में कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। तो इसलिए युद्ध नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है, सर्वज्ञ की आवश्यकता है, महावीर की आवश्यकता है। और महावीर ने जो बताया है, आज जो पर्यावरण की जो समस्या है, यदि पर्युषण पर्व के महत्व को समझ ले तो ये जो पर्यावरण की जो समस्या आ रही है उसका भी समाधान हो सकता है। पक्षी और वनस्पति का जीवों की हिंसा न करे, पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं, पानी को तकलीफ नहीं दे, हरियाली को तकलीफ नहीं दे तो ये पूरा संसार शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। आज वाणी संयम दिवस है तो हम लोग ये सुनते हैं कि वाणी अगर मर्यादा तोड़ दे तो वो विनाश को ले आता है। हाँ। तो इसका मतलब वाणी कितना ज़रूरी है कि हम अपने भाषा को और वाणी को संयम में रखें। हाँ, जीवन तंत्र को संचालित करने वाले 3 तत्व हैं, मन, वचन और काया। व्यक्ति मन से सोचता है, काया से चेष्टा करता है और वचन से बोलता है। आपने क्या सोचा हर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है, आपने क्या क्रिया की शरीर से वो भी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन वचन जो आपने बोला है वो सबके ध्यान में रहता है। भाषा विचार का वाहन है, भाषा के द्वारा आदमी की पहचान सरलता से हो जाती है। जिसके पास में उत्तम विचारों का खजाना है वह गरीब होकर भी अमीर है, और जिसके पास में उत्तम विचारों का खजाना नहीं है वह अमीर होकर भी गरीब है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है सोच विचार कर बोलो, तोल कर बोलो, बोलने से पहले तोलो, कूदने से पहले दौड़ो। और ज़रूरी है कि भाषा बोलनी ज़रूरी होती है, विचारों का आदान प्रदान, सामाजिक संपर्क भाषा के द्वारा आधारित है। बोलना ज़रूरी है लेकिन अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना बोलो, ज़्यादा बोलोगे तो लोग एलर्जी करेंगे और कम बोलोगे तो एनर्जी प्राप्त होगी। और ज़्यादा बोलने से कोई आपकी बात से खुश हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कम बोलने से भी आपकी बात से खुश हो सकता है। अनावश्यक नहीं बोलना, इष्ट मिष्ट शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रिय भाषा और मधुर भाषा और शिष्टाचार भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और भाषा बोले विवेक के साथ बोले, वाणी का संयम जरूरी है। सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाभारत का जो युद्ध हुआ एक भाषा के कारण हुआ कि अंधे के बेटे अंधा। आज हमने महाभारत को तो नहीं देखा लेकिन भारत में महाभारत देख रहे हैं, भारत में महाभारत देख रहे हैं। और घर को यदि स्वर्ग में बनाना है, समाज सभा संस्था को तेजस्वी बनाना है, देश को तेजस्वी बनाना है तो वाणी
वाणी का संयम जरूरी है। जो काम पैसों से नहीं होता है और दो मीठे बोल से हो जाता है। यदि हम खराब बोलेंगे तो हमारे भीतर में खार होगा और मीठे बोलेंगे तो हमारा जीवन पवित्र होगा। इसलिए कहा गया है जीवन की भव्यता वाणी की शिष्टता। वाणी यदि शिष्ट है तो जीवन आपका भव्य हो जाएगा। जीवा संभली जीवन संभला, जीवा बिगड़ी जीवन बिगड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुनिश्री जी आपसे जानना चाहूँगी कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने विचारों में कौन सी बदलाव की ज़रूरत है? जैन धर्म आत्मशुद्धि प्रधान धर्म है और आत्मशुद्धि के और मोक्ष के 4 मार्ग बता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य है। जीवन विकास में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ज्ञान वृद्धि के लिए हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए। सत्य साहित्य का पठन पाठन करना ही स्वाध्याय है। जो अच्छा स्वाध्याय करता है, आत्मा का स्वाध्याय करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना, इस प्रकार जो चिंतन करता है वही व्यक्ति मोक्ष की ओर प्रस्थान करता है। तो ज्ञान हमारे यहाँ भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है। 32 आगम है, उनका जो स्वाध्याय करता है और वो जो हम पढ़ते हैं वही हम जनता को सुनाते हैं। भगवान महावीर की वाणी सुनाते हैं और मोक्ष की वाणी मतलब गुरु वाणी सुनाते हैं। तो ज्ञान तो हो गया, ज्ञान के साथ में श्रद्धा का भी जरूरी है। कर्म के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा। ज्ञान तो आपके पास में यदि श्रद्धा नहीं है, आपने जान तो लिया, माना नहीं, तो कल्याण नहीं होगा। तो ज्ञान के साथ दर्शन। तीसरा है चारित्र। चारित्र आ गया तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। दुकान में माल बहुत है और बेचने वाला नहीं है तो बेचने वाला भी है, माल भी है और ग्राहक नहीं हो तो भी काम नहीं होता है। तो इसलिए ज्ञान और दर्शन के साथ में चारित्र हो तो ग्राहक भी हो, बेचने वाला भी हो, माल हो तो और आनंद की अनुभूति होती है। और चौथा है तप। और दुकान में यदि अच्छी अच्छी वैरायटी होती हैं तो लोग और ज़्यादा आते हैं। तो ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ में यदि तप का मतलब केवल उपवास करना ही नहीं है, कष्टों को सहन करना भी तपस्या है, सहिष्णुता भी तपस्या है, पैदल चलना भी तपस्या है, गोत्री जाना भी तपस्या है, व्याख्यान सुनना भी तपस्या है और निस्वार्थ भाव से कष्टों को जो सहन करता है वो बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या स्वयं में प्रभावना। तो मोक्ष के ये 4 मार्ग हैं और मोक्ष के लिए कोई जरूरी नहीं है जाति बंधन। कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं वो जैन को मानने वाली मोक्ष है, कोई भी अवसर कोई भी हो सकता है। जितने कषायों से छुटकारा पा लिया, क्रोध मान माया लोभ से छुटकारा पा लिया, वासना से छुटकारा पा लिया, वह जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और सरल भाषा में मोक्ष, मोह मतलब मोह, क्षय मन क्षय, जो मोह का क्षय कर लेता है, राग देश का क्षय कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। का माहौल चल रहा है तो युवा शक्ति के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे शांति स्थापना के लिए? आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। और हमारे यहाँ 3 अवस्थाएं बताई गई है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। बचपन है अर्जन, यौवन है सृजन और बुढ़ापा है विसर्जन। बुढ़ापा निष्क्रियता की भूमिका में होता है, बचपन अविकसित अवस्था में होता है, यौवन विकसित भी होता है, सृजन भी होता है। और युवा जो समाज है वो समाज की तकदीर है, तस्वीर है, ज़मीर है। युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है। युवा शक्ति यदि एकजुट हो जाए तो देश को स्वर्ग भी बना सकती हैं और माहौल बहुत अच्छा बना सकती हैं। युवाओं में बहुत ताकत है। युवाओं के साथ युवाओं में जोश है और थोड़ा होश आ जाए तो और आनंद की अनुभूति होगी। युवा खूब कार्य करे हैं। आज हमारे 13पन धर्म संघ में अखिल भारतीय 13पन युवा परिषद है, अनेक शाखाएं पूरे भारतवर्ष में और खूब अच्छा कार्य करी है। सामाजिक कार्य भी करी है, आध्यात्मिक कार्य करी है। एक संस्था धर्म संघ से जुड़ी हुई है, वो मानवता की सेवा करी है। हमारे गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। आचार्य महापुरुष जी की सन्निधि में उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया और आचार्य महासमुद्र जी अहिंसा यात्रा के जरिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। युवा जागो, युवा तुम जगे तो देश का भला हो जाएगा। और जो व्यक्ति भला करता है, भला का उल्टा लाभ होता है, तो लाभ ही लाभ है। और यदि युवा के मन में दया का भाव है, उल्टा याद है, तो दया का भाव रखेगा तो वो सब लोग उसको याद करेंगे। युवा शक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। और हमारे यहाँ भी दक्षिण हावड़ा में भी
उत्तर या क्या युवा परिषद है और बहुत अच्छा कार्य करी है। और भी पूरे बृहत्तर कलकत्ता में युवा लोग खूब कार्य करे हैं, सभा संस्था बहुत कार्य करे हैं। युवा जग गया तो समझना चाहिए देश का भाग्य खुल जाएगा। तो युवाओं को जोड़ना जरूरी है। तो उसके लिए आप कुछ कार्यक्रम करो, समय समय पर युवाओं को एकत्रित करके उनको धर्म के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में और देश के बारे में बताओ। उनको ये बताओ हमारा क्या कर्तव्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी से पूछा गया कि देश हमारे लिए क्या करता है, उन्होंने पूछा हम देश के लिए क्या करते हैं। कभी युवा भी हमारे को कहते हैं कि हम हमारे लिए संघ क्या करता है, तो हम वापस प्रश्न पूछता है आप संघ के लिए क्या करते हो, आप देश के लिए क्या करते हो। तो युवाओं को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। युवा लोग जुड़ गया तो समझना चाहिए देश का भाग्य बहुत सुंदर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो दर्शकों, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपसे कुछ कहने की ज़रूरत है। इतने अच्छे मुनिश्री जी के अच्छे विचारधारा सुनने के बाद तो मैंने इससे पहले भी आपसे एक बार रूबरू करवाया था मुनिश्री जी को। आज एक बार और मैंने आपसे रूबरू करवा दिया है और मैं चाहती हूँ कि इनके जो विचारधारा है ये सब सुनने के बाद तो मनुष्य के जीवन में इनको उतारना ही चाहिए और ये सब सुनने के बाद तो विचारधारा में बदलाव आना आवश्यक है। तो दूसरे दिन फिर किसी और शख्सियत से आपको करवाऊंगी रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।